बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताता हूँ कि एचईसी का जो प्रोसीजर है, किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट करवाने होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस वक्त आप बीएस में हैं या एमएससी में हैं या कोई किसी और डिग्री में हैं, तो आप जिस वक्त आपके पास फारिग टाइम होता है, तो वो ज़ाय करने की बजाय आप ऐसे करें, एचईसी की वेबसाइट पे जाएं या सिंपली सर्च में लिखें एचईसी पाकिस्तान पोर्टल लॉगिन, या सिर्फ एचईसी पोर्टल लिखें तो भी निकल आएगा अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो। वो जब निकल आएगा तो वहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, मसलन जहाँ पे नाम लिखना है तो नाम लिखें वहाँ पे अपना, ठीक है। उसके बाद आपके फादर्स का नाम, फादर्स नेम पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछी जाएगी। और फिर जब आप ये कर लेंगे, उसको आप सेव करें, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। उसमें आप अपनी अपनी जो पहले से जितने आपने पढ़ा हुआ है, क्वालिफिकेशन है, उसको आप फिल करेंगे। आप मैट्रिक का, एफएससी का, बीएस का, एमएससी का, व्हाटएवर आपका है, एमफिल का, पीएचडी का, जो भी है। वो करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करेंगे। जो आपका CNIC है वो अपलोड करना है, और दोनों साइड से, ठीक है। उसको अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपलोड करें आप। अच्छा, कोई भी जो फाइल है वो आपकी 500 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं होगी। लिहाजा आप उसको क्या करेंगे, जब आप उसका तस्वीर बना रही है उसकी, या स्कैन किया हुआ ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में लेके आएँ। कंप्यूटर में लाने के बाद फिर क्या होगा, आप उसको अपलोड करते जाएंगे। वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, वहाँ पे आप जाएंगे, अपलोड के ऑप्शन देंगे, वो आपसे पूछेंगे कौन सा, तो आप बताएंगे आप CNIC है, या CNIC की फ्रंट साइड है, बैक साइड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जब हो जाएगा आप इसको सेव कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। उसके बाद आप ये करेंगे कि आप दोबारा जो उसका डैशबोर्ड है उस पर जाएंगे, और उस पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का एक होगा, ऑप्शन होगी, उसको आप क्लिक करें। वहाँ पर आएगा कि आप अटेस्ट करवाना चाहते हैं, डिग्री अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं, या पहले से अटेस्टेड डिग्री उसकी आप कोई रेपुटेशन करवाना चाहते हैं। क्योंकि पहले सिस्टम में ऐसा था कि जो डिग्रीज़ पुरानी थी, जो 2006 से पहले के थे, उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो हुई हैं, पहले अटेस्ट हुई हैं, लेकिन मैनुअली हुई हुई हैं, तो उसको दोबारा आपको करवाना पड़ेगा। एक दूसरी बात ये है कि आप जब ये वो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहली दफ़ा करवानी है, तो आप क्या करेंगे, उसको ऑप्शन देंगे अटेस्ट डिग्री, उसको क्लिक करेंगे तो फिर एक इंटरफेस खुल जाएगा। उसमें आप से पूछा जाएगा कि कौन सी, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, कौन सा करवाना चाहते हैं, एफएससी का, बीएस का, एमएससी का, एमए का, एमफिल का, पीएचडी का, व्हाटएवर, वो आप उनको क्लिक करेंगे, यानी उसको चेक करेंगे। ये हो गया। उसके बाद आप जब ये सारा तसल्ली कर लेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप इसको सबमिट करें। आप जब सबमिट करते हैं तो आपके पास एक टास्क आ जाता है, एचईसी स्क्रूटिनी करती है, और आपके पास टास्क आ जाता है कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोडेड जो हैं वो सही हैं। अगर सही हैं तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आप ऐसे करें कि बताएं कि आप खुद आना चाहते हैं या TCS के थ्रू या किसी कुरियर के थ्रू भेजना चाहते हैं। आजकल कोरोना चल रहा है, और कोरोना की वजह से ऑप्शन ही सिर्फ कुरियर की होती है, और कुरियर में भी जो है वो ऑप्शन पाकिस्तान के लिए जो है वो TCS की रखी गई है, और TCS के साथ में एग्रीमेंट हुआ है HC का। और अगर बाहर के हैं, आप सऊदीया में रहते हैं, यानी UAE में रहते हैं, USA में रहते हैं, फ्रांस में वगैरह, तो आपको फेडेक्स के ज़रिए से भेजना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये एक मरहला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर मेरी तरह मुल्क में रहते हैं और आपने भेजना है, डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोडेड हैं, आपको फ़ौरन आ जाता है कि जी आप अपने वो भेजें, अपने जो
जाएं और जाके टीसीएस के ऑफिस में ये वो उसकी रिसीट लेके आए। ये रिसीट मैं लेके आया हूँ आज ही का दिन है। ये देखें ये टीसीएस की रिसीट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए मुझे 2 चक्कर लगे हैं मुझे उस ऑफिस के। एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। वो क्या? अगर आपने डिग्री अटेस्ट करवानी है, फॉर एग्जांपल मैं पीएचडी की डिग्री की बात करता हूँ। पीएचडी की डिग्री आपने, ये मेरे हाथ में है पीएचडी की डिग्री, अगर आपने अटेस्ट करवानी है तो आपको उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट भेजना पड़ेगा, रिजल्ट कार्ड भेजना पड़ेगा। और अगर रिजल्ट कार्ड आप भेज रहे हैं तो वो रिजल्ट कार्ड के ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोलर है। अगर आपके डिपार्टमेंट का या इंस्टीट्यूट के किसी कंट्रोलर ने साइन किया हुए हैं तो वो एचईसी नहीं मानती। ठीक हो गया। मेरे इसी तरह से हुए थे, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड एंड प्योर बायोलॉजी वहाँ के हुए थे, और वो इंस्टीट्यूट जो है वो बीजेडयू का है, बाज़ यूनिवर्सिटी मुल्तान का है। और वो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको लेके जाएं और वहाँ से साइन करवाएं। वो मैंने वहाँ से साइन करवाए। एक आपने और चीज़ देखनी है, वो ये कि आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है या जो आपकी डिग्री है उसके यहाँ पर, आपके यहाँ पर ना इस जगह पे या एनीवेयर ऊपर करके लिखा होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी जो डिग्री है उसके ऊपर भी लिखा होता है। अगर वो, ये देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, अगर ये नंबर आपका ट्रांसक्रिप्ट का और अगर आपकी डिग्री का ये अगर नहीं मिलता तो आपके कागजात वापस आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद सुनिए अहम बात, ये उन्होंने लिखा हुआ है इस तरह से कि जिसकी समझ नहीं आती सही तरीके से। अगर किसी को आ जाती है तो उसकी किस्मत, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आई। मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आप बताएं, मैंने ट्रांसक्रिप्ट करवाना है, मेरी डिग्री हुई है, अब क्या करूं? उन्होंने कहा कि आप ऐसे करेंगे कि आप उसकी फ़ोटोकॉपी भेजेंगे। मेरी डिग्री जो फ़ोटोकॉपी हुई है वो मैंने उस जो अटेस्ट हुई है एचईसी से, उसकी मैंने भेजी, क्या फ़ोटोकॉपी करवाई दोनों साइड से। दूसरी साइड से इसलिए करवाई कि उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, ठीक है। आपको जो स्टैंप लगा के देते हैं वो इस तरह से होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी डिग्री है, ये डिग्री है। आपकी डिग्री के पीछे ये देखें, ये स्टैंप लगा के देती है, ये देख रहे हैं। अच्छा, ये मैंने दोनों साइड से वो करवाई और मैंने उनको जो है वो ले गया फोटोकॉपी। शनाख्ती कार्ड की कापी साथ लगती है और आपका जो चीज़ आपने टेस्ट करवानी है वो साथ आपने लगानी है, और जो आपको टास्क दिया गया था उससे आपने प्रिंट जो निकाला है वो आपने साथ लेके जाना है। उसके ऊपर उसके पैसे भी लिखे हुए होते हैं। मैं जब लेके गया हूँ तो वहाँ पर जो क्लर्क बैठे हुए थे साहब, जो टीसीएस के ऑफिस में, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमने जो हमारे साथ जो बेटर एक्सपीरियंस हुआ वो ये हुआ कि हमने कहा कि जी गूगल मारेंगे और गूगल से चेक करेंगे और जो करीब तरीन होगा टीसीएस ऑफिस वहाँ चले जाएंगे। अच्छा जी, हम दोपहर को गए हैं और जब वहाँ पहुँचे हैं तो वो कहते कि ये क्या है? मैंने कहा जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेशन के लिए हमने भेजे। उन्होंने कहा जी यहाँ तो नहीं होंगे। मैंने कहा कहाँ होंगे भाई? कहते जी आप ऐसे करें, यहाँ से अल्लाह चौक जाएं। तो हम भाई अल्लाह चौक चले गए। जब अल्लाह चौक पहुंचे हैं तो उसने कहा कि भाई आप आए तो सही जगह पे हैं, लेकिन आपके पास जो एक्चुअल डिग्री है, फोटोकॉपी नहीं, अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड करवाना है, क्या अटेस्ट करवाना है, तो आपको साथ एक्चुअल ओरिजिनल डिग्री साथ भेजनी होगी। ठीक हो गया। मेरे पास डिग्री एक्चुअल नहीं थी, वो ओरिजिनल जो थी वो तो घर छोड़ के गया था। अब भी मैं दोबारा आया। जब मैं दोबारा आया हूँ तो वो साहब कहते कि आप ऐसे करें कि रिजल्ट कार्ड की भी यानी ट्रांसक्रिप्ट की भी आप करें, क्या फोटोकॉपी करवाएं, और जो आपकी डिग्री है इसकी भी फोटोकॉपी करवाएं और वो साथ लगाएं। हालांकि इन दोनों का जो वो मौजूद है
HEC के पास मौजूद है। ठीक है, आप इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो नहीं जानता कि इसकी क्या रीज़न होगी। भाई आपके पास जब मौजूद है तो यू कैन जस्ट चेक दैट आउट। तो इसका रखने की क्या ज़रूरत है, अगर आपने रखना भी है तो वहीं से आप ले लें। बहरहाल मैंने फिर वहाँ पे यही कहा कि जिन्ना तेरी मर्ज़ी नचा बे लिया, अब क्या करें, अगर हम कारी बैठे हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ पैदा हो ही गए हैं तो ये पता नहीं सिस्टम कब सीधा होगा कि हम जो है वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हम ना हियों में हैं ना शियों में हैं। हम बस वही हैं वो ताली बजाने वाले, ना हमें नहीं पता कि हम मेल हैं कि फीमेल हैं। कोई पता नहीं है अभी तक ना। पर तो मैंने कहा कि मैंने जो प्रॉब्लम सहा है, प्रॉब्लम जो मुझे हुआ है, मुझे 2 फेरे लगे और ये सारे इकट्ठे करते डॉक्यूमेंट्स। एक तो आप तो पढ़ते हैं, जब पढ़ने के बाद जब कोई डिग्री मिलती है तो उसके बाद ना कोई हैसल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप यकीन मानिए कि इतना मुझे प्रॉब्लम पढ़ते हुए नहीं हुआ था जितना बाद में इनके अटेस्टेशन में हो रहा है या हुआ है। भाई आपका एक होता है PCD नंबर, पाकिस्तान कंट्री डायरेक्टरी नंबर, हर एक PhD वाला जो होता है ना उसका नंबर होता है। अगर किसी का नहीं है तो वो अलॉट करवाए वहाँ से ना, ठीक है। इससे आपका प्रोफाइल बनता है इंटरनेशनल, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ओरिजिनल, आप नहीं रिकॉग्नाइज्ड, आपकी PhD नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो आप अगर PhD की हुई है तो आपका PCD नंबर होता है, जैसे हर जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होता है उसका भी होता है, हर एडवोकेट का होता है, इसी तरह से आपका PhD अगर आपने की हुई है तो आपका नंबर होता है। ठीक हो गया, बात लंबी नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आप तंग होंगे। ये जब आप ले आते हैं, ये ले आए आप, तो आपने क्या करना है, इसको फिर अपना जो वो वाली एप्लीकेशन थी ना अटेस्टेशन वाली, उसको खोलना है और इसको आपने दोबारा इस साइड से स्कैन करके अपलोड करना है। जब आप अपलोड कर लेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके चले गए हैं। मैं अगर थोड़ा बहुत तंग हुआ था तो मैं तो कोई बात नहीं, खैर है, मैं तंग हुआ था तो मैंने कहा कि आप तंग ना हूँ, जो मेरे नाज़रीन हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो तंग ना हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ था कि मैंने जो कुछ सहा है वो आप ना सहें, इसलिए मैंने इसका मकसद ये था। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रहें। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर ये भेजिएगा ताकि उन तक भी ये पहुंच जाए, और अगर किसी का भला हो जाता है तो मेरी मेहनत जो है वो पूरी हो जाएगी। खुश रहें, थैंक यू, मुस्कुराते रहें।